हे गाइस, दिस इज हिमांशु केवट और स्वागत करता हूँ आपका हमारे चैनल सक्सेस पॉइंट में। और दोस्तों, इस बार आपके लिए लेकर आ चुका हूँ एक और लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब अपॉर्चुनिटी जो कि हमारी इस बार निकल के आ रही है रेलवे के अंतर्गत नॉर्थ ईस्ट रेलवे गोरखपुर अप्रेंटिस रिक्वायरमेंट 2023 की तरफ से। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो हमारी रेलवे के अंतर्गत या फिर किसी भी सेक्टर के अंतर्गत जो अप्रेंटिस करवाई जाती है वह 1 साल की ड्यूरेशन के लिए कैंडिडेट को सिलेक्ट किया जाता है और उनको डिफरेंट ट्रेनिंग के रिगार्डिंग 1 साल की अप्रेंटिस करवाई जाती है। यह हमारी डिफरेंट पोस्ट के रिगार्डिंग निकलती है, जैसे इलेक्ट्रीशियन, फिटर, वेल्डर, बार्बर और डिफरेंट बहुत सारी पोस्ट होती है जिसके अंतर्गत अप्रेंटिस की पोस्ट को कंडक्ट करवाया जाता है। उसी प्रकार से रेलवे के अंतर्गत गोरखपुर जोन जो हमारा नॉर्थ ईस्ट रेलवे के अंतर्गत आता है उसके रिगार्डिंग अप्रेंटिस की पोस्ट को निकाला गया है। इस अप्रेंटिस की पोस्ट में आपको 1 साल के लिए ट्रेनिंग करवाई जाएगी जिसकी क्वालिफिकेशन आपको 10th और ITI रखी जाती है, जो अमूमन अप्रेंटिस की पोस्ट में रखी जाती है। तो इसके लिए आपको 10th ITI के बाद आपको अप्रेंटिस के लिए कैंडिडेट को सिलेक्ट किया जाएगा और 1 साल की ड्यूरेशन के लिए उनको ट्रेन किया जाएगा और 1 साल कंप्लीट होने के बाद में उनको आफ्टर ज्वाइनिंग के बाद में 1 साल कंप्लीट होने के बाद में उनको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा जो कि आपकी अपकमिंग आने वाली रेलवे की वैकेंसी में या फिर किसी प्राइवेट सेक्टर में, और सबसे ज्यादा तो आपकी अपकमिंग जो वैकेंसी आती है हमारी, जैसे कि ग्रुप डी की वैकेंसी आती है, उसमें आपका यह सर्टिफिकेट बहुत ज्यादा काम आता है। जैसे कि मान लीजिए आपका जो 100 नंबर रहते हैं अप्रेंटिस से, अगर आपने फॉर्म को फिल कर रखा है तो 25 से 30 नंबर में आपको कैंडिडेट को सिलेक्ट कर लिया जाता है और इसमें आपको आगे चल के फिजिकल भी पास नहीं करना पड़ता। ग्रुप डी की वैकेंसी में जो होता है, ओपन से कैंडिडेट जो करते हैं उनके लिए फिजिकल जरूर रहता है, लेकिन अप्रेंटिस के जो पास होते हैं उनमें फिजिकल क्राइटेरिया नहीं रहता। डायरेक्ट आपको एग्जाम निकलने के बाद आपको मेडिकल के लिए बुला दिया जाता है। इसलिए फ्रेंड, अप्रेंटिस की पोस्ट रेलवे के अंतर्गत इतनी खास हो जाती है। तो फ्रेंड, जो हमारी नॉर्थ ईस्ट रेलवे गोरखपुर जोन के अंदर जो अप्रेंटिस की पोस्ट डिफरेंट अप्रेंटिस की पोस्ट निकल के आई है, उस पोस्ट की रिगार्डिंग क्या एज लिमिट रखी गई है, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखा गया है, उसका एग्जाम का सिलेबस क्या है, जो भी पैटर्न है, किस प्रकार के पैटर्न में एग्जाम को कंडक्ट करवाया जा रहा है, और आपको 1 साल के ड्यूरेशन के अंदर इनिशियल इन हैंड सैलरी कितनी दी जाएगी और आपकी इसकी एज लिमिट क्या रहेंगी, उसके बारे में हम इस डिटेल में वीडियो में जरूर बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, ज्यादा देरी न करते हुए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा और चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ज्यादा देरी न करते चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से जान लेते हैं कि क्या क्या चीजें बताई जा रही हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन की डेट्स के बारे में। तो देखिए फ्रेंड, इसकी जो ऑनलाइन एप्लीकेशन की जो डेट्स रहने वाली है वह 3/7/2023 यानी कि 3 जुलाई 2023 से आपकी ऑनलाइन एप्लीकेशन की डेट स्टार्ट हो जाएगी, जो कि हमारी 2/8/2023 यानी कि 2 अगस्त 2023 तक चलने वाली है। यानी कि आपको 3/7/2023 से 2/8/2023 तक इसकी फॉर्म की डेट चलने वाली है और आपको मान लीजिए 1 महीने का समय मिल जाता है इस फॉर्म को भरने के लिए। तो आप इनिशियल डेज में ही फॉर्म को भर दीजिएगा। बात कर लेते हैं इसकी फॉर्म फीस के बारे में कि आपको फॉर्म भरते समय किस फीस को पे करके आपको इस फॉर्म को भरना पड़ेगा। तो SC ST जनरल OBC किसी भी कैटेगरी के अगर आप व्यक्ति हैं तो आपको जो मिनिमम फीस रखी गई है वो मात्र 100 रुपए रखी गई है। जी हाँ फ्रेंड, जो मिनिमम 100 रुपए आप पे करके इस फॉर्म को भर सकते हैं और डिफरेंट पेमेंट किसमें मोड भी दिए गए हैं ताकि आपकी पेमेंट को आसान बना सके। तो इसमें फॉर्म फीस के बारे में अगर बात करें तो मात्र 100 रुपए इसकी फॉर्म फीस रखी गई है। और अगर इसकी एज लिमिट्स के बारे में बात कर ले, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है, तो फ्रेंड देखिए, जैसे कि आप सभी जानते हैं, जो ये 10th क्लास की वैकेंसी की 10th इसकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10th रखा गया है, मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10th और ITI रखा गया है। तो अगर आपकी एज 15 से 24 साल के बीच में है तब आप इस फॉर्म को इजीली भर सकते हैं। यानी कि अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं और आपकी मिनिमम एज 15 और मैक्सिमम एज 24, 15 से 24 एज के अंतर्गत अगर आप आते हैं तब आप इस फॉर्म को इजीली भर सकते हैं जनरल कैटेगरी से। लेकिन अगर आप OBC या SC ST के कैंडिडेट है तो आपको डिफरेंट वैकेंसीज की तरह एज रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। OBC में 3 साल का और SC ST में 5 साल का एज रिलैक्सेशन आपको देखने को मिल जाएगा। यानी कि अगर मान लीजिए आप अगर SC ST के कैंडिडेट है तो आप इसको मिनिमम 15 और मैक्सिमम 29 साल तक इस फॉर्म को, अप्रेंटिस की फॉर्म को भर सकते हैं। तब आपकी एज में आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आने वाली है। बात कर लेते हैं इसकी नंबर ऑफ वैकेंसीज के बारे में कि इसमें अप्रेंटिस की पोस्ट के अंतर्गत कितनी वैकेंसीज को निकाला गया है। चलिए बात कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं इसके नंबर ऑफ वैकेंसीज के बारे में। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी जानते हैं, जो इसमें जो नंबर ऑफ पोस्ट निकल के आई है वो 1104 निकल के आई है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो ये वैकेंसी है नॉर्थ ईस्ट रेलवे यानी कि जो हमारा गोरखपुर जोन है उसके अंतर्गत अप्रेंटिस की पोस्ट है। इसमें जो नंबर ऑफ पोस्ट निकल के आई है वो 1104 पोस्ट निकल के आई है, जिसके अंतर्गत हमारे इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर, डीजल मैकेनिक और फिटर डिफरेंट कैटेगरीज में हमारी डिफरेंट पोस्ट को रखा गया है। सबसे ज्यादा जो पोस्ट को रखा गया है वो
डीजल मैकेनिक के अंतर्गत पोस्ट को रखा गया है, जो कि 504 वैकेंसी रहने वाली है। और इसके अगर एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बात कर ले तो देखिए जो इसकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहने वाली है वह आपके पास 10th यानी कि मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट होना चाहिए, प्लस आपने 2 साल का ITI किया होना चाहिए NCVT से। अगर आपने SCVT यानी कि स्टेट की जो मान्यता प्राप्त सर्टिफिकेट रहते हैं वह इसमें नहीं मान्य होने वाले, आपके पास नेशनल NCVT का सर्टिफिकेट होगा तो ये आप इस फॉर्म को इजीली भर पाएंगे। तो ओवरऑल अगर बात करें तो इसमें जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहने वाला है वो आपका 10th यानी मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट, सेकंड में आपका ITI यानी कि जो आपका ITI किसी भी ट्रेड से आपने किया है, इलेक्ट्रिशियन से किया तो आप इसमें इलेक्ट्रिशियन भर दीजिएगा। और थर्ड रहने वाला है जो हमारा इसमें आपका जो NCVT सर्टिफिकेट रहने वाला है। अगर आपने NCVT सर्टिफिकेट आपका है तो अब आपको इजीली इस फॉर्म को भर सकते हैं। ये 3 क्वालिफिकेशन के साथ आप इस फॉर्म को इजीली भर सकते हैं। आपका जो मेरिट डिसाइड होने वाली है वो आगे चल के, क्योंकि इसमें किसी प्रकार का एग्जाम नहीं होने वाला है, जो भी आपके मेरिट बनने वाली है वो आपके मार्क्स के बेसिस पे बनने वाली है। यानी कि आप इसमें 10th क्लास का सर्टिफिकेट और 10th क्लास में आपके जितने भी नंबर है प्लस ITI में आपके जितने भी नंबर है उन दोनों के नंबर्स को इसमें ओवरऑल परसेंटेज निकाला जाएगा और उसके बेसिस पे आपको कट ऑफ को बनाया जाएगा। इसमें आपका एग्जाम नहीं होने वाला है, कट ऑफ के बेसिस पे आपकी मेरिट निकलने वाली है और उसके रिगार्डिंग आपको इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाया जाएगा, डायरेक्ट आपको ज्वाइनिंग के लिए बुलाया जाएगा कि इस दिन आपका कॉल लेटर आ जाएगा और आपको ज्वाइनिंग करवा दी जाएगी। तो फ्रेंड्स इसलिए एग्जाम इसमें नहीं होने वाला है, इसलिए वैकेंसी बहुत ज़्यादा खास हो जाती है। तो ओवरऑल अगर बात कर ले तो ये काफ़ी अच्छी वैकेंसी, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट रेलवे के अंतर्गत अप्रेंटिस की पोस्ट निकल के आई है। अपकमिंग आने वाली जो हमारी रेलवे की वैकेंसीज में उसमें आपको ये बहुत ज़्यादा फायदा देने वाली है। तो आप इस फॉर्म को ईजिली ज़रूर भर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स ये रही बहुत बड़ी अपडेट है इंडियन रेलवे के अंतर्गत अप्रेंटिस नॉर्थ ईस्ट रेलवे गोरखपुर की रिक्वायरमेंट के रिगार्डिंग। अगर आपको किसी प्रकार की दिक्कत आती है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और SSC बैंक, रेलवे, UPSC या लेटेस्ट वैकेंसी की पल की अपडेट पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट में।